नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव पर दिया जोर। कोरोना काल में शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 70 करोड़ से अधिक टीके लगवाने का आंकड़ा हुआ पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, लगभग आधी आबादी को लगे कोविड टीके। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक हुआ ध्वनिमत से पारित। विपक्ष का सदन में जोरदार हंगामा और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून की रफ्तार हुई धीमी। 11 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीके जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर पुनर्परिभाषित और तैयार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने इस बदलते युग में शिक्षकों को नई प्रणाली और तकनीक तेजी से सीखने पर बल दिया। भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को तैयार करना है और संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने दृश्य श्राव्य बाधित लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोष और ऑडियो पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा भी जारी की। उन्होंने निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विद्यांजलि पोर्टल की भी शुरुआत की। उन्होंने आशा प्रकट की कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना NDEAR शिक्षा में असमानता दूर करने के जरिए बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई विभिन्न तकनीकों और पहल से शिक्षा क्षेत्र का भविष्य उन्नत होगा। श्री मोदी ने कोविड महामारी के मुश्किल समय में काम करने के लिए शिक्षकों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इसके महान सिद्धांत करुणा, न्याय और समानता संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। भारत में आज कोविड रोधी टीका लगाने में
महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में अब तक 70 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ से अधिक टीके केवल पिछले 13 दिन में लगाए गए हैं। श्री मांडविया ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। वहीं कल 42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461101007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन 4684.39 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान भाजपा विधायकों द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया। सत्र की पहली पारी में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक राज्य सरकार द्वारा नियोजित नीति को लेकर हंगामा करने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में आज दूसरी पाली में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से उत्तर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा टैबलेट। विस्तृत जानकारी के साथ हमारी संवाददाता।
कल्याण विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को अक्टूबर में टैबलेट दिया जाएगा। कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। टैबलेट मिलने से सभी विद्यार्थियों को कोरोना काल में आई ऑनलाइन शिक्षा की दिक्कतों का समाधान तुरंत हो जाएगा। राज्य के कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों में जहां 21,253 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, उन सबको प्रति टैबलेट 12,000 की दर से कुल 25 करोड़ रुपए के प्रावधान को कल्याण विभाग ने तय किया है। इसके साथ ही राज्य के एकलव्य विद्यालयों में नामांकित 3,200 छात्र छात्राओं को भी केंद्र सरकार की तरफ से टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को भी जल्द ही टैबलेट मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। कोरोना काल में बंद हुई कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू कर दिया गया है। इनमें धनबाद, झारग्राम, मेमू, हावड़ा, रांची, इंटरसिटी, बोकारो रांची पैसेंजर और बड़काकाना से आद्रा जाने वाली मेमू समेत कई दूसरी ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने आने वाले यात्रियों की मुश्किल आसान होगी। इस ट्रेन के चलने से धनबाद से बोकारो, पुरुलिया, घाटशिला, धालभूमगढ़ और जमशेदपुर पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को गृह ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 650 शाखाओं के अपने मजबूत और व्यापक नेटवर्क तथा 1,36,000 से अधिक बैंकिंग केंद्र इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB अपने ग्राहकों के लिए पूरे भारत में गृह ऋण उपलब्ध कराएगा। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं 2 जिले लोहरदगा और जामताड़ा को छोड़कर पूरे राज्य में सामान्य से 8% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिण पूर्वी, मध्यम और उत्तरी इलाकों में 11 सितंबर से सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में चक्रधरपुर में 38.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूरे राज्य में कुल 810.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारत ने इंग्लैंड को ओवल क्रिकेट टेस्ट 50 वर्षों बाद 157 रन से हरा दिया। 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 210 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रन बनाने थे। 5वां और अंतिम टेस्ट मैच 10 सितंबर से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के अड़की और मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत आज 3 लोगों की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। गढ़वा जिले में गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर गुलेरिया ढोढा के पास आज सुबह 2 यात्री बस की आमने सामने की टक्कर में एक चालक सहित 2 यात्री घायल हो गए। विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष आवंटित किए जाने को लेकर आज चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव पर दिया जोर। कोरोना काल में शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 70 करोड़ से अधिक टीके लगवाने का आंकड़ा हुआ पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, लगभग आधी आबादी को लगे कोविड टीके। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक हुआ ध्वनिमत से पारित। विपक्ष का सदन में जोरदार हंगामा और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून की रफ्तार हुई धीमी। 11 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।